जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एंड रूल। ठीक है, और मीन एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, अब हमने यहाँ पे समझनी करना है कि जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, टू इवेंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हमने कंडीशन देखनी है। तो इसके लिए 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह किस रूल को हमने यूज़ करना है, ठीक है, एडिशन को या फिर मल्टीप्लिकेशन को। जी, नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बॉय और 1 गर्ल इन अ क्लास ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। ओके, आपने टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 4 + 3 7। उनमें से या फिर एक बॉय को सिलेक्ट करना है या फिर और 1 गर्ल, या उनमें से किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेल अलर्ट से आपने CR या ठीक है वो सिलेक्ट करना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो हमारे पास 4 बॉयज़ हैं। लेट से मैं बॉयज़ को डिनोट करता हूँ B1 B2 B3 एंड B4 से। ओके, और गर्ल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ G1 G2 G3 से, 3 गर्ल्स हैं। ओके, तो टोटल आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से आपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, वो या तो फिर बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट्स हैं, तो आप में से उनमें एक सिलेक्ट करना है। तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? जी, 7 चॉइसेस हैं। 7 किस तरह हैं? या फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर B2 को, या फिर B3 को, या फिर B4 को, या फिर G1 को, या फिर G2 को, या फिर G3 को। तो आपके पास 7 चॉइसेस हैं, 7 वेज हैं। तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, ये तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर पता चल गया। अब हम देखते हैं कि हम इसे वैसे किस तरह बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करते हुए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप या तो फिर एक बॉय को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपके पास एक इवेंट बन रहा है। और सेकंड इवेंट क्या है? या फिर आप किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास सेकंड इवेंट है। फर्स्ट इवेंट में आपके पास नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़, नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं? ठीक है, आपने 4 बॉयज़ में से किसी एक बॉय को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस हुई? 4 चॉइसेस हुई। या फिर आप B1 को, या फिर B2 को, या फिर B3 को, या फिर B4 को, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो हैं फर्स्ट इवेंट में वो 4 हैं। ठीक है, या फिर आप किसी, ये 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल में से आपने किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करना है सेकंड इवेंट में। ठीक है, तो आप यहाँ से पे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। 3 गर्ल्स हैं तो आपके पास 3 चॉइसेस होंगी। ठीक है, अब आंसर आपको पता है कि आंसर 7 है। ठीक है, तो आंसर 7 किस तरह आएगा? यहाँ पर दरमियान में कौन सा साइन आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, ये अगर प्लस हो तो तभी क्या आएगा? आंसर आपका 7 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आपके पास और वाली कंडीशन है, ठीक है, और वाली आपके पास चॉइस है, या फिर इनमें से एक या फिर इनमें से एक, तो जहाँ पे और आएगा वहाँ पे आपने क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन में और आ जाए तो आप इवेंट्स को आपस में क्या करेंगे? सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे नंबर ऑफ़ इवेंट्स को। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बॉय एंड 1 गर्ल इन अ क्लास ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट हमने कहाँ पे चेंजिंग की है? एंड पे। पहले वहाँ पे और था, यहाँ पे क्या है? एंड आ गया। एंड आने का मतलब कि आपने क्या करना है? एक बॉय को सिलेक्ट करना है और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। मतलब आपने टोटल 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट्स से बॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं B1 B2 B3 एंड B4 से, और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं G1 G2 G3 से। ओके, तो यहाँ से अब हमने एक बॉय को सिलेक्ट करना है फर्स्ट इवेंट में, और जो सेकंड इवेंट होगा उसमें आपने एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। टोटल 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि इसके आपके पास टोटल जो है ना वो कितने वेज बन सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसके डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, फिर हम इस पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे फर्स्ट इवेंट के लिए और सेकंड इवेंट के लिए। जी, टोटल के लिए देखते हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक बॉय को सिलेक्ट करता हूँ, या तो फिर मैं B1 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, या फिर मैं B2 को सिलेक्ट करूँगा, या फिर मैं B3 को सिलेक्ट करूँगा, या फिर B4 को। इनमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने B1 को सिलेक्ट कर लिया इसमें से, तो इसके साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बच सकते हैं? या फिर G1 इधर से सिलेक्ट हो इधर से G2 सिलेक्ट हो सकती है, या फिर कौन सिलेक्ट हो सकती है? G3 सिलेक्ट हो सकती है।
ठीक है, मतलब कि इधर आपके पास ये टोटल 3 कॉम्बिनेशन बने, 3 वेज बन सकते हैं। ठीक है, अगर B1 को मैं इधर से फिक्स कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इनमें से या फिर G1 के साथ इसका पेयर बन सकता है, या फिर G2 के साथ, या फिर G3 के साथ, इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं B2 को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके पास भी सेम यही होंगी, G2, G1, G2 एंड G3। ठीक है ना, कोई भी इसके साथ पेयर बन सकता है जो सिलेक्ट होगी। ठीक है, B3 के साथ भी इसी तरह, और B4 के साथ भी। ओके, तो ये आपके पास पॉसिबल कितनी वेज बन रहे हैं, 3 वेज +3 एंड +3। तो ये आपके पास टोटल वेज कितने हो गए, 12 वेज हो गए हैं। कितने, 12 वेज हो गए हैं। ठीक है, और दरमियान में इनकी कंडीशन क्या है, एंड वाली कंडीशन है। आंसर अब हमको पता चल गया है कि आंसर इसका क्या है, 12 है। आपके पास टोटल 12 वेज हैं आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स में से एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करने के। ठीक है जी, अब हम देखते हैं फर्स्ट इवेंट के लिए। फर्स्ट इवेंट के लिए 4 बॉयज़ हैं और 4 बॉयज़ में से हमने एक बॉय सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी, 4 होंगी। या फिर B1 को सिलेक्ट करेंगे, या फिर B2 को, या फिर B3 को, या फिर B4 को। ठीक है, सेकेंड इवेंट में हमारे पास 3 गर्ल्स हैं। ओके, तो 3 गर्ल्स में से एक गर्ल्स को हमने चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ 3 वेज होंगे, या फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर इसको, या फिर इसको। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। अब 4 और 3 को आपस में क्या करें कि हमारे पास आंसर 12 है जी, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 = 12। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास एंड वाली कंडीशन आएगी तो आपने दोनों इवेंट्स, जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स आ रहे हैं, उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में जस्ट ये कंडीशन वाला फ़र्क है और एंड वाली। ठीक है ना, तो इन दोनों कंडीशन के लिए आपको पता चल गया है कि जब क्वेश्चन में और आ जाए तो आपने ऐड करना है, और अगर एंड आ जाए तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।